नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इतिहास के पन्नों में मुहर्रम की 3 तारीख करबला में 2 मुहर्रम को नवास रसूल हजरत इमाम हुसैन के पहुंचते ही यजीदी फौज गवर्नर कूफा इब्न जियाद ने करबला भेजना शुरू किया, जिनको कुल तादाद इतिहासकारों ने कम से कम 30,000 और अधिक से अधिक 1 लाख बताई है। इस फौज आकर हजरत इमाम हुसैन के खेमों को चारों तरफ से घेर लिया और नहर अलकमा को अपने कब्जे में कर लिया। 4 मुहर्रम को शिम्र ने आकर पानी पर पहरा लगा दिया और इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया और यह दबाव डाला कि वो यजीद मलून की बेअत यानी कि दावेदारी कबूल कर लें, किंतु हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की दावेदारी से इनकार कर दिया। यजीद की फौज पर सिप हसालार इनेसाद ने बराबर इस बात का प्रयत्न किया कि इमाम हुसैन यजीद की बेअत कर लें, लेकिन इधर से बराबर इनकार होता रहा। आखिरकार 9 मुहर्रम आ गई और यजीद ने अपनी फौज को जंग का आदेश दिया। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने शांति का प्रस्ताव रखा कि यजीद उन्हें अपनी हुकूमत के क्षेत्र के बाहर चला जाने दे और रास्ता दे दे कि वो किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। इतिहासकारों ने इस स्थान पर यह भी लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन ने भारत आने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु यजीद ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी और करबला में रहकर जंग करने या बेअत करने का प्रस्ताव दोहराया, जिस पर हजरत इमाम हुसैन ने बेअत न कर सत्य व धर्म के लिए यजीद से जंग करना मंजूर कर लिया, जिसका सिलसिला 10 मुहर्रम की सुबह से प्रारंभ होकर लगभग 5 बजे सायकाल वक्त नमाजे अंतक हजरत इमाम हुसैन की शहादत तक चलता रहा। वक्ता 3 तारीख की मजलिसों में हजरत इमाम हुसैन के साथियों की जंग व शहादत बयान करते हैं, जिनमें प्रमुख हजरत अबूजर गफ्फारी, हजरत बुरैर हमादानी, हजरत बहव कलवी प्रमुख हैं। हजरत इमाम हुसैन के इन साथियों में हजरत हुए यजीद की फौज में 1000 सिपाहियों का सेनापति था, जो इन्हें घेर कर करबला के चटियल व रेतीली मैदान में लाया था। 10 मुहर्रम की सुबह हजरत इमाम हुसैन की सत्यता, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य से प्रभावित होकर अपने पुत्र, भाई व गुलाम के हजरत इमाम हुसैन के 72 साथियों में सम्मिलित होकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और सबसे पहले यजीद की फौज से जंग करके शहीद हुए। जनाबे वह ईसाई धर्म के मानने वाले थे और इस्लाम धर्म के विरोधी थे। ये अपनी शादी करके अपनी माँ व पत्नी के साथ वापस आ रहे थे। जब कूफा में उन्होंने सुना कि पैगंबर साहब के नाती को अकारण अधर्मी यजीद की फौज ने घेर लिया है, तो ये करबला आ गए और इस्लाम धर्म स्वीकार करते हुए हजरत इमाम हुसैन की सहायता हेतु धर्म के मार्ग पर अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हुए। हजरत बुर की रास्ते में हजरत इमाम हुसैन से भेंट हुई और उनके चरित्र से प्रभावित होकर हजरत इमाम हुसैन के साथ रहने व उनकी सहायता करने का वचन देकर यजीद की फौज से लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत जोन का रंग काला था और ये हफ्शी थे तथा सहाबी रसूल हजरत अबूजर के गुलाम थे। इन्होंने 10 मुहर्रम को यजीद की फौज से लड़ने की आज्ञा मांगी। जब हजरत इमाम हुसैन ने आज्ञा नहीं दी तो निराश होकर कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे लड़ने व धर्म पर बलिदान होने से इसलिए मना कर रहे हैं कि मेरा रंग काला है और मेरे पसीने से दुर्गंध आती है। इस पर इमाम हुसैन ने उन्हें गले से लगाकर जंग करने की इजाजत दी और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। इसी प्रकार जनाबे अनस ये सुनकर कि पैगंबर साहब के नवासे को जालिम व अधर्मी यजीद की फौज घेरे है, उनकी मदद के लिए इतनी तीव्र गति से अपने वतन से करबला रवाना हुए कि रास्ते में घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और चोटिल हो गया, तो पैदल तेज गति से अपनी पानी की मश्क फेंक कर हजरत इमाम हुसैन के पास 10 मुहर्रम को करबला पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन की सहायता कर अपने प्राणों की बलि दी और अमर हुए। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।